हेलो फ्रेंड्स, ये 4 नंबर का सवाल है और ये सिद्ध करने वाले में ही सवाल आपका आएगा। ठीक है, सिद्ध करना है, हमको प्रूव करके दिखाना है। तो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक कोण होता है, ये हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ना डायग्राम बना लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं कैसे बनेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर हमने ये कोई सर्किल लिया यानी कि वृत्त लिया है, एक एक मिनट, वृत्त मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया है पर ठीक है, हमने ये कोई वृत्त लिया है और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये हमने ओ मान लिया। ठीक, अब इस पर कोई बाह्य बिंदु, अब बाह्य बिंदु हम ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई बाह्य बिंदु रहा होगा। बाह्य बिंदु को चलिए हम क्यू मान लेते हैं, यहाँ कोई बाह्य बिंदु रहा होगा। ठीक है, अब इस जो ये सर्किल है इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस बाह्य बिंदु से। तो एक स्पर्श रेखा तो हमारी कुछ ऐसे बनेगी और दूसरी स्पर्श रेखा कुछ ऐसे बनेगी। तो जो स्पर्श पॉइंट है ना, टच पॉइंट, वो यहाँ कहीं पर टच होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पर टच होगा। ठीक है, तो ये अब ये क्या है, ये हमारी त्रिज्याएं हो गई। अब हम कोई बिंदु मान लेते हैं, माना यहाँ P मान लेते हैं, तो फिर यहाँ Q मान लेते हैं। ठीक है, अब इतना हमने चित्र यहाँ पे बना लिया। हमको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के, ठीक है, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल जो है इनका जो सम होगा, इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। हमको इसमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, यही लिखा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु ये है, किसी वृत्त पर, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं हमने दो खींच ली हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यहाँ पर कोण तो ये बन रहा है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी जो केंद्र पर अंतरित कोण हो रहा है वो संपूरक कोण। और संपूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोणों का जो टोटल सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पता है। पहले वो लिखते हैं क्या, कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र O तथा, ठीक है, वृत्त का केंद्र O हमको पता है, तथा स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, हमारे पास स्पर्श रेखाएं क्या है, देखिए क्यू पी। ठीक है, और क्या है, यहाँ हमें आर लेना था, एक मिनट, और यहाँ क्या, क्यू आर। तो और क्या, क्यू आर है। हमने ये लिखा कि वृत्त का जो केंद्र है वो O है तथा स्पर्श रेखाएं जो है वो क्यू पी और क्यू आर है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं कि जो ये OP है और जो ये OR है वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो बस यही लिखेंगे कि OP तथा OR ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया कि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, चलिए अब जब हम ये जानते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, हमें ये भी तो पता है कि जो ये OP है, ठीक है, OP जो है वो P Q पर क्या है, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो OP है वो P Q पर लंब होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी स्पर्श रेखा जो होती है, जो त्रिज्या होती है ना, उस पर हमेशा वो लंबवत रहती है। और ये आपके में एक थ्योरम भी है, ठीक है, वो हमेशा उस पर लंबवत रहती है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, जो ये OP है, OP जो है वो लंब है, किस पर लंब है, PQ पर। तो यहाँ PQ लिख देंगे। जब ये OP जो है PQ पर लंब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब लंबवत है तो 90 डिग्री का एंगल तो बनता ही है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल लिखना है, या तो इसको एंगल P लिखें या इसको फुल एंगल लिखें। और फुल एंगल कैसे लिखते हैं, OPQ। ठीक है, तो हम फुल एंगल में लिखेंगे कि OPQ ये कितना है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला भी, ये भी तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो ये वाली त्रिज्या है इस वाली स्पर्श रेखा पर ये भी तो लंब ही तो है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि OR जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, QR पर, या फिर RQ कुछ भी लिख सकते हैं। तो RQ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये ORQ, ये जो R है, ठीक है, तो क्या ORQ, भाई फुल एंगल लिखना है तो पूरा लिखेंगे ORQ, अगर हाफ एंगल में लिखना है तो आप R लिख सकते हैं। तो ये भी 90 डिग्री का। अब ये दो एंगल हमको पता है कि 90 डिग्री के ये हैं, हमें इनका सम निकालना है। अब हम इस चित्र में अगर देखते हैं तो एक चतुर्भुज जैसा बन रहा है क्या, देखिए 1 2 3 4, जब ये 4 कोने हमको मिल रहे हैं तो ये एक पूरा चतुर्भुज बन रहा है। तो क्या लिखेंगे अब, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा ले रहे हैं, चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज क्या, कि OPQR, ठीक है, OPQR, या फिर ऐसे ORQP, ऐसे उल्टा हो जाएगा तो OPQR ऐसे लेते हैं। चतुर्भुज OPQR में, OPQR में हम क्या जानते हैं कि जो ये
अब देखिए एंगल ओ प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी, इन सभी का जो सम होगा वो 360 होगा। ठीक है, इन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 360 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अच्छा, इसको फुल एंगल में कैसे लिखना है? देखिए फुल एंगल लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे हमें ओ लिखना है तो हम पी ओ आर लिखेंगे। ठीक है, पी ओ आर। तो हमें अगर ओ लिखना है तो हम पी ओ आर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ आर प्लस, अब हमें आर को लिखना है। ठीक है, अब हमें आर को लिखना है तो क्या लिखेंगे? ओ आर क्यू। तो एंगल ओ आर क्यू प्लस, अब हमें क्यू को लिखना है तो क्या लिखेंगे? आर क्यू पी या फिर पी क्यू आर। तो क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू आर प्लस, अब हमें पी को लिखना है तो ओ पी क्यू। तो एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हम 360 डिग्री लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ आर। देखिए पी, यहाँ देखिए पी ओ आर, ये एंगल तो ऐसे लिखा रहेगा लेकिन इसकी वैल्यू हम जानते हैं ओ आर क्यू की, ये वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो ओ आर क्यू है ये 90, इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे? 90 प्लस, अब ये वाला क्या कि पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल ऐसे लिखा रहेगा तो यहाँ पी क्यू आर तो ऐसे लिख देंगे। और जो ये वाला एंगल है ओ पी क्यू, ये वाला क्या है? 90 डिग्री, ये भी हम जानते हैं। यहाँ पर अभी भी हमने प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये 90 डिग्री लिख देंगे बराबर, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ठीक, डिग्री के लिए ऐसे ऊपर छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, डिग्री का साइन बच जाता है। अब यहाँ ये और ये, इसको एक पास लिखेंगे, पी ओ आर प्लस पी क्यू आर प्लस, अब ये 90 और 90 मिला के कितने हो गए? 180 डिग्री बराबर क्या? 360। ठीक, तो अब पी ओ आर प्लस पी क्यू आर बराबर 360 माइनस, ये वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या? पी ओ आर प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। बस यही हमको प्रूफ करना था कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है, जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल से कितना होना चाहिए? इन दोनों का जो सम होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब लास्ट में एक लाइन, एक लैंग्वेज लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का स्पर्श कोण बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। ये लैंग्वेज आपको लास्ट में लिखनी है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट लैंग्वेज लिखे दे रही हूँ। ये तो हमारा हो गया है प्रूफ, इतना तो हो गया। एक लैंग्वेज और लिखनी है। क्या? अतः सिद्ध है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक होता है। ठीक, बस ये लैंग्वेज लिखनी थी। आप अगर ये लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक लिख कर छोड़ देंगे तो भी सही है। ऐसे लैंग्वेज लिख देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो लिखेंगे उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ डाल देंगे तो ये कंप्लीट हो गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपसे ये हो जाएगा।